तो अभी हम लोग क्लास 10 का एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है रिप्रोडक्शन। क्या नाम है? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन हम लोग ऑलरेडी 8 क्लास में पढ़े हुए हैं। हम लोग रिप्रोडक्शन कहाँ पढ़े हुए हैं? ऑलरेडी 8 क्लास में पढ़े हुए हैं। उसके पहले ही बात किया जाए रिप्रोडक्शन, तो हम लोग क्लास 7 में भी रिप्रोडक्शन पढ़े हुए हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन क्लास 7 में जो हम लोग रिप्रोडक्शन पढ़े वो रिप्रोडक्शन था रिप्रोडक्शन इन प्लांट। क्लास 8 में जो रिप्रोडक्शन पढ़े हम लोग क्या पढ़े? रिप्रोडक्शन इन एनिमल। अब हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन प्लांट और एनिमल दोनों में, जो दोनों मिक्स होकर कहाँ चला आता है? क्लास 10th का टॉपिक हो जाता है। किसका टॉपिक हो जाता है? क्लास 10th का टॉपिक हो जाता है। रिप्रोडक्शन इन प्लांट और रिप्रोडक्शन इन एनिमल दोनों मिला के पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू से ही जानते आ रहे हैं रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन को अगर डिफाइन करने के लिए बोला जाए तो हम लोग को शुरू से ही पता है कि रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है इन विच ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस देयर यंग वंस। क्या लिखेंगे? अगर हमको कोई बोले कि सर सबसे सीधी बात है आप रिप्रोडक्शन की डिफिनेशन बता दीजिए, तो हम लोग क्या लिखते हैं? लिखते हैं रिप्रोडक्शन इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस in which organism reproduce या produce their young ones of their own kind मतलब कि अपने जैसा ही ऑर्गेनिज्म को क्या करता है आदमी? रिप्रोड्यूस करता है या प्रोड्यूस करता है। ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है। हम लोग को 100 की सीधी बात है कि रिप्रोडक्शन हम लोग को पढ़ना कहाँ है? बायोलॉजी में पढ़ना है। अब आता है कि ये तो रिप्रोडक्शन की डिफिनेशन हो गया। ये किसका डिफिनेशन हो गया? नाम से ही क्लियर है। नाम से ही क्या क्लियर है? री प्लस प्रोडक्शन। नाम में ही क्या आ रहा है? री प्लस प्रोडक्शन। इसको और अच्छे समझ। री का मतलब क्या होता है? फिर से, दोबारा। री का मतलब क्या होता है जी? फिर से, दोबारा। अगर हमको कोई बोले कि री का मतलब क्या होगा? फिर से, दोबारा। प्रोडक्शन का मतलब पैदा करना। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? पैदा करना। अब कैसा पैदा करना है? आप जैसे हैं आप सेम अपने जैसा ही क्या कीजिएगा? रिप्रोड्यूस कीजिएगा, प्रोड्यूस कीजिएगा। आप जैसे हैं आप अपने सेम जैसा ही क्या करना है आपको? प्रोड्यूस करते हैं। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? रिप्रोडक्शन। उसी को क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन आता है कि भाई जरूरी क्यों है? रिप्रोडक्शन जरूरी क्यों है? जैसे बहुत सारे टीचर जो पढ़ाए होंगे तो बताते हैं कि जैसे कि लाइफ प्रोसेस में क्या होता है। 10th का टॉपिक है लाइफ प्रोसेस। उसमें न्यूट्रिशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, एक्सक्रीशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है। वैसे रिप्रोडक्शन भी एक लाइफ प्रोसेस है। तो क्वेश्चन आता है कि ये तो हमको समझ में आ गया कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। ये हम लोग क्लास 8 में भी पढ़े थे, 7 में भी पढ़े थे। यहाँ कुछ चीज ऐड करने का हो जाता है कि नीड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, नीड ऑफ रिप्रोडक्शन क्यों है। क्वेश्चन बार बार ये आ जाता है कि रिप्रोडक्शन जरूरी क्यों है, रिप्रोडक्शन जरूरी क्यों है। क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन एंड व्हाई रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी। ठीक है, जरूरी क्यों है। तो पहला बात क्या है कि अपने स्पीशीज को कंटिन्यू करने के लिए, अपने स्पीशीज को कंटिन्यू करने के लिए पहला चीज क्यों जरूरी है जी? अपने स्पीशीज को कंटिन्यू करने के लिए। दूसरा क्यों जरूरी है? दूसरा क्यों जरूरी है? अभी भी जो डेड इंडिविजुअल है उसको कंपनी, मानिए कि आज कोई ऑर्गेनिज्म है, अब हम लोग पैदा लिए तो हम लोग एक समय तक रहेंगे, फिर हम डेथ कर जाएंगे, तो फिर मेरे जगह पे कोई तो कोई आएगा। जैसे कि हम अपने घर में एक्सपायर कर गए तो फिर मेरा बेबी होगा या मेरे भैया का, दीदी का, जिसका भी बेबी होगा, तो किसको रिन्यू कर रहा है? डेड इंडिविजुअल को रिन्यू कर रहा है। पहला चीज बताएं किसको? पहला चीज क्या बताएं हम? दूसरा इवोल्यूशन में। तीसरा किस में फायदा करता है? क्या किस चीज के लिए होता है? इवोल्यूशन में। तीसरा किस में होता है? एवोल्यूशन। पहला क्या बताएं हम आप लोग को? पहला क्या बताएं? नहीं बताएं, नहीं याद आ रहा है। पहला बताएं गधा गणेश लोग आप लोग को कि अपने स्पीशीज को कंटिन्यू करने के लिए, अपने स्पीशीज को दूसरा क्या बताएं? दूसरा क्या बताएं? बताइए। डी एक वर्ड लिख भी दिया बोर्ड पे। दूसरा क्या बताएं? अरे दूसरा क्या बताया गया? नहीं बताया रहेगा।
रिप्लेसमेंट ऑफ डेड इंडी डेड इंडिविजुअल। इसको ऐसे नहीं, स्पेसीज कंटिन्यू नहीं लिख लेते, लिख लेते प्रिजर्वेशन ऑफ स्पेसीज, इसको ऐसे लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? प्रिजर्व करना, प्रिजर्वेशन ऑफ स्पेसीज, इसे लिख लेते हैं इसको प्रिजर्वेशन ऑफ स्पेसीज। प्रिजर्वेशन ऑफ स्पेसीज, दिस आर रिप्लेसमेंट ऑफ डेड इंडिविजुअल। और तीसरा रोल क्या होता है? तो रोल इन इवोल्यूशन। एक और कुछ भी होता है जी, एक अपने से सोच के बताइए तो एक और क्या होता है? एक और क्या हो सकता है? कंटिन्यूएशन इन लाइफ। देखिए अब ये चारों चीज को समझते हैं, क्या क्या है ये चारों चीज को समझते हैं। कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ कहने का मतलब, मान लीजिए अगर हम आज पैदा लिए हैं, अगर आज हम पैदा लिए हैं तो ऐसा तो नहीं है कि हम हमेशा जिंदा ही रहेंगे। ऐसा कोई ऐसा चीज है कि हम हमेशा जिंदा ही रहेंगे? नहीं, हम हमेशा जिंदा नहीं रह सकते। तो इसको हम जब मरेंगे, ठीक है, तो फिर हमारे बाद भी तो हमारे जैसे कोई आएगा, है ना जी। ऐसा तो नहीं है केवल हम मर जाएंगे तो ये दुनिया खत्म हो जाएगा, नहीं। तो अपने लाइफ को कंटिन्यू करें, मेरा मेरा बेटा आएगा, फिर मेरे बेटे के बाद मेरा ग्रैंडसन आएगा, फिर उसका ऐसे ही बढ़ते जाएगा, ठीक है। दूसरा है रोल क्या क्या है इवोल्यूशन में। अब मान जाइए कि हम इंसान हैं, हम क्या है? इंसान हैं। अब हमारे जैसा कि कुछ इवॉल्व होके हमारे में जो जो चीज है, फिर हमारे बेटा में, फिर उसके बेटा में हेरिडिटी होता है ना, कैरेक्टर ट्रांसफर होते जाता है। उसके बाद बात करें रिप्लेसमेंट। अब मान लीजिए कि कोई रिप्रोडक्शन हो ही नहीं रहा है, आप ये सोचिए कि रिप्रोडक्शन क्या नहीं हो रहा है? हो ही नहीं रहा है, रिप्रोडक्शन एकदम बंद हो चुका है, टोटली बंद हो चुका है। तो क्या आज से 10 साल बाद कुछ फर्क पड़ेगा? हाँ सर, ये फर्क पड़ेगा कि पॉपुलेशन जो आज है वो 10 साल बाद उतना नहीं रहेगा, है कि नहीं है? आज अगर आज हम लोग रिप्रोडक्शन बंद कर देते हैं, मतलब सरकार आज हमारे प्रधानमंत्री ये नियम लगा देते हैं कि आज से इंडिया में कोई भी आदमी रिप्रोड्यूस नहीं करेगा ह्यूमन के लिए, तो आज से 10 साल बाद जो आदमी का जनसंख्या वो उतना ही रहेगा? नहीं, कुछ तो कम होगा। 20 साल बाद और कम होगा, 50 साल बाद और कम होगा, और 100 साल बाद अगर बात की जाए तो लगभग लगभग यहाँ धरती से स्पेसीज नाम का चीज ही खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे 50 साल बाद लगभग लगभग स्पेसीज नाम का चीज खत्म हो जाएगा ना जी। तो वही है कि अब जो आदमी एक्सपायर कर रहा है तो उसके जगह पे फिर नया बर्थ ले रहा है। कोई एक्सपायर किया, अब 1 सेकंड आप लोगों को ये भी पता होगा कि जितने लोग एक्सपायर करते हैं उससे कई गुना लोग ज्यादा 1 मिनट में क्या कर रहे हैं? पैदा ले रहा है। 1 मिनट में क्या हो रहा है? बॉन्ड कर रहा है, ठीक है। अब प्रिजर्वेशन ऑफ स्पेसीज की मान जाइए अगर हमसे कोई 100 साल बाद पूछे, जैसे डायनासोर, डायनासोर खत्म हो गया आज धरती से, डायनासोर खत्म हुआ ना जी धरती से, तो डायनासोर खत्म होने का रीजन क्या था? डायनासोर खत्म हुआ तो डायनासोर को खत्म होने का रीजन क्या था? क्या रीजन था डायनासोर को खत्म होने का रीजन? इवॉल्व नहीं कर पाए, अपने आप को रिप्रोड्यूस नहीं कर पाए, जो बोलिए। तो आज उन लोगों की जनसंख्या नहीं, तो कोई हम लोग को बोलता डायनासोर, तो हम लोग हाँ ये टीवी में देखा गया था या कहीं सुना गया था, हम लोग तो जानते तो नहीं है डायनासोर के बारे में, देखे तो नहीं, हाँ जानते हैं लेकिन देखे नहीं है। तो वैसे ही अगर आज हम लोग रिप्रोडक्शन बंद कर देते हैं, ह्यूमन का स्पेसीज रिप्रोडक्शन बंद कर देता है, तो आज से आने वाला 20 साल 25 साल 50 साल 100 साल बाद आदमी नाम का कोई जाति इस धरती पे नहीं मिलेगा। तो यही हमारा 4-5 चीज है। पहला चीज क्या है कि रिप्रोडक्शन क्या क्या है, दूसरा क्या है कि नीड ऑफ रिप्रोडक्शन क्यों क्यों जरूरी है। तो हम लोग समझ लिए रिप्रोडक्शन को एकदम आसान भाषा में, रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। रिप्रोडक्शन क्या है? इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड या ऑफ द सेम काइंड, ठीक है। कि कोई अगर आदमी है, अगर गाय है तो गाय को ही रिप्रोड्यूस करेगी, आदमी है तो आदमी को ही रिप्रोड्यूस करेगा, डॉग है तो डॉग को ही रिप्रोड्यूस करेगा। ऐसा नहीं होगा कि डॉग है और ह्यूमन को रिप्रोड्यूस कर दे, ऐसा नहीं होगा कि डॉग है तो ह्यूमन को रिप्रोड्यूस करे। डॉग कब किसको रिप्रोड्यूस करेगा? डॉग को ही रिप्रोड्यूस करेगा। इंसान किसको रिप्रोड्यूस करेगा? इंसान को ही रिप्रोड्यूस करेगा। अब आता है कि क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है जी। पहला प्रिजर्वेशन ऑफ स्पीशीज समझाएं अभी, कि अगर मान जाइए आज के डेट में कोई रिप्रोड्यूस करना बंद कर देता है, कोई एक इंसान नहीं,
पूरा एक कम्युनिटी, एक पूरा स्पेसीज की बात कर रहे हैं। ये नहीं कि सर हम रिप्रोडक्शन करना बंद कर देंगे तो आज के बाद से स्पेसीज नहीं रहेगा, नहीं बेटा, केवल आपकी बात नहीं हो रहा है, पूरा स्पेसीज का बात हो रहा है। पूरा किसकी बात हो रहा है? स्पेसीज की बात हो रहा है। वैसे ही कि अगर ह्यूमन स्पेसीज आज रिप्रोड्यूस करना बंद कर दे तो आज से 100 साल बाद आने वाला कोई जनजाति, आदमी का जनजाति नहीं मिलेगा। ठीक है। दूसरा, रिप्लेसमेंट ऑफ डेड एनिमल। मान लीजिए कोई एक घर है, कोई एक क्या है, छोटा सा घर है, घर में बहुत सारा लोग है। मान लीजिए घर स्टार्ट कैसे हुआ? दादा दादी से। घर स्टार्ट कैसे हुआ? दादा दादी से। मान लीजिए दादा का नाम एक्स और दादी का नाम वाई रख दिए हम लोग। ठीक है। दादा का नाम क्या रख दिए? एक्स कौन हो गए? ग्रैंड फादर। और वाई हमारे कौन हो गई? वाई कौन हो गए जी? ग्रैंड मदर हो गई। तो ये लोग रिप्रोडक्शन किया तो फिर ये लोग क्या हुआ? रिप्रोड्यूस किया तो अलग अलग कोई ए बी, दो आदमी हुआ। ठीक है। रिप्रोडक्शन किया तो दो आदमी, फिर नया आया। तो कुछ समय बाद क्या हो रहा है कि ये हमारे दादाजी जो है वो एक्सपायर कर गए। दादाजी क्या हो गए? एक्सपायर कर गए। तो एक्सपायर करी तो एक का शादी किसी तो थर्ड पर्सन से होगा। क्या एक का शादी 20 हो जाएगा? नहीं, ये दोनों या तो अपने में भाई भाई होंगे, ये तो भाई बहन होगा। तो एक का शादी मान लीजिए किसी एक्स इंसान से हो रहा है तो उनका हम लोग नाम क्या रख देते हैं? जेड। तो अब इनसे फिर नया आदमी आएगा तो ये जो आ रहा है इनको रिप्लेस करके आ रहा है। दादाजी के रिप्लेस करके आर नाम का कोई इंसान आ गया। तो ये रिप्लेसमेंट ऑफ डेड इंडिविजुअल ऐसा नहीं है कि रिप्रोडक्शन करने से बंद कर दिया। इवोल्यूशन में हेल्प करता है। कंटिन्यूएशन ऐसा नहीं है कि जो धरती पे आया है वो अमर है, अजर है, एक ना एक दिन जो भी आया उसको जाना ही है। अब आता है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब क्या आता है? मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। मोड, दो मोड होता है, हम लोग जानते हैं शुरू से ही। कितना मोड रिप्रोडक्शन का होता है जी? दो मोड होता है, एक असेक्सुअल और एक सेक्सुअल। ये क्या होता है? सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और एक असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। देखिए कुछ चीज समझने को है। पहला, असेक्सुअल यूनिपेरेंटल होता है, सेक्सुअल बाइपेरेंटल होता है। सेक्सुअल क्या होता है? बाइपेरेंटल होता है। अब वो चीज, दो चीज समझने से पहले एक दो चीज को हम समझ लेंगे। एक दो चीज हम लोग बायोलॉजी में उसको समझने से पहले समझ लेंगे कि हम आप लोग को शुरू में बताते आते हैं, जब से पढ़ाते आते हैं तो बता देते हैं कि बायोलॉजी में दो तीन टर्म है, जैसे कि जीनेसिस। जीनेसिस, जीनेसिस जिस टर्म के लास्ट में लग जाए, जिस टर्म के लास्ट में लग जाए उसका मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन। क्या होता है? फॉर्मेशन। और क्या लग जाए? काइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, काइनेसिस। काइनेसिस का मतलब क्या हो जाता है? ब्रेकडाउन। काइनेसिस का मतलब क्या हो जाता है? ब्रेकडाउन। और आप लोग इसको पढ़ाए होंगे हम कभी, जीनेसिस हो गया, काइनेसिस हो गया, और कुछ टर्मिनोलॉजी आता है, फ्यूजन, 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 दो अलग अलग चीज होता है। फ्यूजन का मतलब क्या होता है? मिलना, जुड़ना। फ्यूजन का मतलब क्या होता है? मिलना, जुड़ना। और फ्यूजन का मतलब क्या होता है? फ्यूजन का मतलब बाइनरी फ्यूजन। पढ़े थे ना क्लास, किसमें पढ़े थे? बाइनरी फ्यूजन पढ़े थे? सब ने पढ़े होंगे। बाइनरी फ्यूजन का मतलब क्या होता है कि कोई अमीबा क्या होता है, टू इक्वल हाफ में या अनइक्वल हाफ में टूट जा रहा था तो फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन, दो भाग में टूट जा रहा था, फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब फॉर्मेशन। फ्यूजन का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन। तो ये चार चीज हम लोग समझ गए। अब ये चार चीज समझने के बाद हम लोग चलते हैं मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में। किस में चलते हैं? मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बेसिकली कितना होता है जी? दो ही होता है। कितना होता है? मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। पहला मोड क्या है? असेक्सुअल। रिप्रोडक्शन। और दूसरा क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल और सेक्सुअल को दोनों हम लोग क्या कर लेते हैं? एक चार्ट बना के समझ लेते हैं। क्या कर बना के समझ लेते हैं जी? चार्ट बना के समझ लेते हैं। तो इधर पहले हम लोग समझते हैं असेक्सुअल को, और इधर किसको समझते हैं? सेक्सुअल को। चलिए पहला बात क्या बताएं कि असेक्सुअल जो है वो क्या है?
सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। इन दिस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सिंगल पेरेंट आर इन्वॉल्व। इन दिस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सिंगल या एक्चुअली ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व मतलब इसमें केवल एक पेरेंट, तो इसको क्या बोल सकते हैं, यूनी पेरेंटल बोल सकते हैं जी। यूनी पेरेंटल बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं। यूनी का मतलब क्या होता है, एक होता है। यूनी का मतलब क्या होता है, एक होता है। अगर सेक्सुअल में बात किया जाए तो सेक्सुअल में क्या होता है, इन दिस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इन दिस मोड ऑफ reproduction two parent are involved, two parent are इन्वॉल्व। दो पेरेंट इन्वॉल्व होता है क्या, सेम सेक्स का या सेम जेंडर का, नहीं, अपोजिट विथ अपोजिट सेक्स या अपोजिट जेंडर, विथ अपोजिट सेक्स या अपोजिट जेंडर। तो इसीलिए दो पेरेंट यूज हो रहा है, तो डेट इज इसको हम लोग बाई पेरेंटल बोल सकते हैं। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, क्या दिक्कत है बोलने में। अब दो तीन ये चीज हो गया मेनली, ये हमारा डिफिनेशन हो गया। अब समझेंगे क्या समझना है अब कि सेक्सुअल में क्या हो रहा है और सेक्सुअल में क्या। तो सेक्सुअल और सेक्सुअल में पहले बात करें तो और सेक्सुअल में फॉर्मेशन ऑफ गैमिट नहीं होता है। गैमिट बोले तो सेक्स सेल, गैमिट को दूसरा नाम क्या किस नाम, सेक्स सेल। जैसे हम लोग को पता है कि मेल का सेक्स सेल स्पर्म होता है, फीमेल का सेक्स सेल क्या होता है, ओवम। तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट डज नॉट टेक्स प्लेस किसमें, असेक्सुअल में। किसमें बेटा, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट डज नॉट टेक्स प्लेस इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। अब सौ सीधी बात है, जब फॉर्मेशन होगा ही नहीं, तो फॉर्मेशन जब होगा नहीं तो फ्यूजन होगा। जब कोई चीज बना ही नहीं है तो कोई चीज मिलेगा नहीं, मिलेगा। तो सौ की सीधी बात है, जब फॉर्मेशन ऑफ गैमेट नहीं होगा तो फ्यूजन ऑफ गैमेट नहीं होगा। तो इसमें लिख लेंगे फ्यूजन ऑफ गैमेट डज नॉट टेक्स प्लेस, फ्यूजन ऑफ गैमेट ऑल्सो डज नॉट टेक्स प्लेस। याद करेंगे कि फ्यूजन ऑफ गैमीट को हम लोग बताए थे, क्लास 8 में पढ़ाए थे कि फ्यूजन जब गैमीट मिल रहा था, स्पर्म और क्या हो रहा था, स्पर्म और ओवा मिल रहा था, जब उसको फ्यूजन बोल रहे थे। अब उस एक पार्ट को या उस टर्मिनोलॉजी को एक हम लोग टर्म दे दे रहे थे, उस प्रोसेस को एक टर्म दे दे रहे थे। याद आ रहा है, याद क्या आ रहा था, जब स्पर्म ओवा से मिल जा रहा था तो फ्यूज हो रहा था, तो फ्यूजन ऑफ गैमीट को फर्टिलाइजेशन बोल रहे थे ना जी। तो जब यहाँ फ्यूजन ऑफ गैमेट डज नॉट टेक प्लेस मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। तो इसको 100 के एक बार में हम लोग सिंपल में लिख लेंगे, फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस, यही ना जी। तो ऐसे काट के लिख देते हैं, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। सेक्सुअल में आते हैं तो इसमें फॉर्मेशन ऑफ गैमेट टेक्स प्लेस। इसमें क्या होता है बेटा, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट टेक्स प्लेस, PLC। फ्यूजन ऑफ गैमेट, जब गैमेट बनेगा तो गैमेट मिल भी सकता है, तो फ्यूजन ऑफ गैमेट टेक्स प्लेस। अब आते हैं, एक चीज समझिएगा, यहाँ लिख देते हैं, असेक्सुअल में जो बनता है, असेक्सुअल में जो कॉपी बनता है डायरेक्टली एग्जैक्ट कॉपी होता है अपने पेरेंट का, एग्जैक्ट कॉपी। जैसे कि मान लीजिए अमीबा है, तो अमीबा सेम अमीबा के जैसा ही होगा। और सेक्सुअल में क्या होता है, एग्जैक्ट कॉपी होता है जी। सेम तो होता है लेकिन एग्जैक्ट नहीं होता है। ऐसा थोड़ा है कि तुम जैसा है तुम्हारे फादर भी वैसे ही है, हाँ, कुछ चीज फादर से मिल रहा है
कुछ चीज मदर से मिल रहा है, कुछ चीज ग्रैंडफादर से भी मिलता है, ग्रैंड मदर से भी मिलता है कि नहीं मिलता है? क्या बोलते हैं उसको, मैटरनल ग्रैंडफादर से भी मिल सकता है, मैटरनल ब्रदर से भी मिल सकता है, कि नहीं मिल सकता है? तो कुछ चीज ब्रदर से मिलेगा, मैटरनल ब्रदर से नहीं मिलेगा, मैटरनल ब्रदर से नहीं मिलेगा। तो हो सकता है, तो ये हमारा सेक्सुअल और असेक्सुअल का आ जाता है। अब आता है असेक्सुअल और सेक्सुअल में कुछ टाइप पढ़ना है, असेक्सुअल और सेक्सुअल में कुछ टाइप पढ़ना है।